कुछ टीमें मैच जीतती हैं और कुछ टीमें ऐसा तूफान लाती हैं जिसके बाद सामने वाली टीम सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम आपको मैच के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। आज बात करेंगे एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस के इस हाई स्कोरिंग मुकाबले की, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने 33 रन से जीत दर्ज की। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये बैटिंग डोमिनेशन का लाइव एग्जाम्पल था। पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग की। एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 235 रन बना दिए और शुरुआत से इंटेंट बिल्कुल क्लियर था, अटैक अटैक और सिर्फ अटैक। अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 35 रन, आते ही बाउंड्रीज, बॉलर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं। स्ट्राइक रेट 269, मतलब पावर प्ले शुरू नहीं हुआ था लेकिन प्रेशर पंजाब पर आ चुका था। दूसरे छोर पर ट्रेविस हेड 19 गेंदों में 38 रन, शॉर्ट बॉल्स पनिश, गैप्स लगातार फाइंड किए। एसआरएच ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने गेम का टेम्पो अपने कंट्रोल में ले लिया। पावर प्ले के अंदर ही पीबीकेएस बॉलर्स डिफेंसिव मोड में चले गए। फील्ड बदल रही थी, लेंस बदल रही थी, लेकिन मोमेंटम नहीं रुक रहा था। फिर क्रीज पर आए ईशान किशन, 32 गेंदों में 55 रन। शुरुआत में थोड़ा कंपोज्ड अप्रोच, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन। स्पिनर्स को टारगेट किया, सिंगल्स और बाउंड्रीज दोनों बैलेंस किए, लेकिन असली डैमेज किया हाइनरिक क्लासन ने। 43 गेंदों में 69 रन, प्रेशर में काम, डेथ ओवर्स में ब्रूटल हिटिंग, और सबसे डेंजरस बात, उन्होंने स्ट्राइक रेट कभी नीचे नहीं गिरने दिया। जब भी ऐसा लग रहा था कि पीबीकेएस कमबैक कर सकती है, क्लासन बाउंड्री निकाल देते थे। यही एलीट टी20 बैटिंग होती है। फिर आखिर में नीतीश कुमार रेड्डी 13 गेंदों में 29 रन, फिनिशिंग ओवर्स में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। एसआरएच 220 नहीं, सीधे 235 तक पहुंच गई। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की बॉलिंग की। शुरुआत में कोई क्लियर प्लान दिखाई नहीं दिया, बॉलर्स लगातार प्रेशर एब्जॉर्ब करते रहे। अर्शदीप सिंह 1 विकेट, लेकिन इकोनॉमी 10+। लॉकी फर्गसन, पेस थी लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग। मार्को जैनसन 4 ओवर में 61 रन, और यही मैच का बिगेस्ट बॉलिंग कोलैप्स दिखा। युजवेंद्र चहल ने जरूर कंट्रोल दिखाया, 4 ओवर में सिर्फ 32 रन, लेकिन दूसरे एंड से लगातार बाउंड्रीज आती रही। पीबीकेएस बॉलर्स यॉर्कर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, स्लोअर बॉल्स प्रेडिक्टेबल हो गईं, और एसआरएच बैटर्स हर फेज में अहेड रहे। यही वजह रही कि कोई भी ओवर मोमेंटम शिफ्ट नहीं कर पाया। और सच बताऊं, 235 सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन्स नहीं थे, ये मेंटल प्रेशर था, क्योंकि इतने बड़े टारगेट के सामने चेजिंग टीम शुरुआत से रिस्क लेने पर मजबूर हो जाती है। टारगेट बड़ा था, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में एक बल्लेबाज ऐसा आने वाला था जिसने अकेले लड़ाई को जिंदा रखा। 236 रन का टारगेट, और पंजाब किंग्स को अगर मैच में बने रहना था तो शुरुआत एक्सप्लोसिव चाहिए थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रियांश आर्या 1 रन, प्रभ सिमरन सिंह 3 रन। शुरुआती 2 झटकों ने पूरी चेज को प्रेशर में डाल दिया। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ने लगी, और यही वो फेज था जहां एसआरएच ने मैच कंट्रोल कर लिया। पैट कमिंस एग्रेसिव फील्ड्स के साथ आए, बॉलर्स लगातार अटैकिंग लेंथ्स डालते रहे, लेकिन फिर क्रीज पर आए कूपर कॉनली, और भाई ये इनिंग्स हार के बावजूद याद रखी जाएगी। 59 गेंदों में 107 रन, फियरलेस बैटिंग, क्लीन हिटिंग, प्रेशर में कंपोजर। उन्होंने अकेले एसआरएच बॉलर्स को चैलेंज किया, स्पिन के खिलाफ फुटवर्क, पेस के खिलाफ टाइमिंग, और कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि मैच पलट भी सकता है। दूसरे छोर पर मार्कस स्टोइनिस 14 गेंदों में 28 रन, क्विक मोमेंटम दिया। सूर्यांश शेज 17 गेंदों में 25 रन, चेज को अलाइव रखा, लेकिन फर्क यही था, पार्टनरशिप्स लंबी नहीं चली और एसआरएच बार बार विकेट्स निकालती रहीं। अब बात करते हैं एसआरएच की बॉलिंग की। पैट कमिंस 4 ओवर 34 रन, 2 विकेट। शुरुआत में ब्रेक थ्रू और प्रेशर लगातार बनाए रखा। नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर में सिर्फ 11 रन, क्रूशियल मिडिल ओवर्स कंट्रोल किए। ईशान मलिंगा 1 विकेट, साकिब हुसैन 1 विकेट, शिवांग कुमार 2 विकेट। हर बॉलर में अलग अलग फेज में कंट्रीब्यूशन दिया। एसआरएच बॉलिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही रही, उन्होंने कूपर कॉनली को सपोर्ट मिलने नहीं दिया, दूसरे एंड से लगातार विकेट्स निकालते रहे, और यही टी20 क्रिकेट का बिगेस्ट डिफरेंस होता है। पीबीकेएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही? शुरुआती कोलैप्स,
स्कोरबोर्ड प्रेशर और मिडिल ओवर्स में रिक्वायर्ड रेट का लगातार बढ़ना। अगर शुरुआत स्टेबल होती, अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा और टिकता, तो शायद ये मैच बहुत क्लोज जा सकता था। डीप मैच इनसाइट्स। एसआरएच ने पावर प्ले में ही गेम का डायरेक्शन सेट कर दिया। अभिषेक और हेड ने बॉलिंग प्लान्स तोड़ दिए। क्लासन ने इनिंग्स को स्ट्रक्चर दिया। नीतीश रेड्डी ने परफेक्ट फिनिशिंग टच दिया। पीबीकेएस बॉलिंग रिएक्टिव मोड में दिखी। यॉर्कर्स एग्जीक्यूशन वीक रहा। फील्ड प्लेसमेंट्स प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। दूसरी इनिंग्स में कॉनली ने अकेले फाइट की, लेकिन दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिला। एसआरएच ने विकेट्स लेकर चेज को कंट्रोल में रखा। कमिंस की कैप्टेंसी प्रोएक्टिव रही, जबकि पीबीकेएस लगातार कमबैक खोजती रही। यही मोमेंटम डिफरेंस रिजल्ट तय करता है। एडवांस्ड मैच एनालिसिस। एसआरएच ने हर फेज में स्कोरिंग जारी रखी। डॉट बॉल्स ऑलमोस्ट प्रेशर नहीं बना पाई। पीबीकेएस डेथ बॉलिंग पूरी तरह एक्सपोज हुई। कॉनली की सेंचुरी ब्रिलियंट थी, लेकिन टी20 में सोलो एफर्ट हमेशा काफी नहीं होता। एसआरएच बैटिंग यूनिट ज्यादा कंप्लीट दिखी और यही वजह रही कि मैच एंड तक उनके कंट्रोल में रहा। प्लेयर ऑफ द मैच हेनरिक क्लासन। 43 गेंदों में 69 रन। इनिंग्स को कंट्रोल किया और एसआरएच को मैसिव टोटल तक पहुंचाया। तो ये था पूरा मैच का ब्रेकडाउन, जहां एक टीम ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, बल्कि शुरुआत से आखिर तक मोमेंटम अपने पास रखा। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करके बताएं। आपके हिसाब से इस मैच का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट क्या था? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।